हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है कि औरत को शक्ति क्यों बोला जाता है, वुमेन को शक्ति क्यों बोला जाता है, क्या कारण है उसको शक्ति बोलने का। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आदमी और औरत में, पुरुष और प्रकृति में ये फ़र्क होता है कि प्रकृति को एक बहुत बड़ा वरदान मिला होता है कि वो क्रिएटिव होती है। वो अपने जैसा आगे कुछ क्रिएट करने की शक्ति होती है। क्रिएट करने का मतलब वो बच्चा पैदा कर सकती है, एक नई आत्मा को दुनिया में ला सकती है। वो चीज़ मर्द नहीं कर सकता, चाहे उसका अंश होता है उसमें, लेकिन जो ज़्यादा क्रेडिट होता है वो औरत को ही मिलता है। इसीलिए औरत को शक्ति को पुरुष से सर्वोत्तम माना जाता है। सो के मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जिस औरत ने राजा रंक बड़े छोटे सभी को जन्म दिया है, उसको मंदा कहने का, बुरा कहने का किसी को भी हक नहीं। गुरु नानक देव जी ने ये बोला है। तो हमारे कलयुग में बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, कई करते भी हैं, 5-10%। तो इसीलिए औरत का जो दर्जा है वो आदमी से ऊपर बोला गया है। और एक माँ को जब वो 9 मंथ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है तो उसको परमात्मा का दर्जा दिया जाता है कि माँ रब जैसी होती है। वो क्यों? क्योंकि जब पेट में माता के बच्चा होता है तो उसका एक नया रूप आता है, आत्मा आती है, तो आस्ते आस्ते बढ़ता है। तो जो माता के आसपास होता है उन चीज़ों का भी उस बच्चे के ऊपर इफेक्ट होता है, जिस हालात में माता रहती है। अब तो थोड़ा जो समाज है सभ्य हो गया है। पिछले ज़माने में भी बोला करते थे कि इस औरत को खुश रखो, अच्छा खाने पीने को दो, क्योंकि इसने एक नई जान को जन्म देना है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया था जब औरतों को मारा गया, लड़कियों को मारा गया, तो औरतों के साथ अत्याचार हुए, तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। तो मैं भी इस दर्द से गुजरी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ गुजरी ज़रूर हूँ। तो जब मेरे बच्चों ने जन्म लेना था तो मुझे मतलब इतनी खुशी नहीं दी जाती थी जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी। हस्बैंड भी कार्मिक थे, आसपास ससुराल वाले भी कार्मिक थे। हाँ, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बहुत थी। जो चीज़ है, देखो मैं सच बोलती हूँ, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। जिन चीज़ों की कमी है कि मुझे अपनी मर्ज़ी से कुछ मतलब खाने के लिए नहीं मैं ला सकती थी बाहर से, घर में बहुत कुछ था। घर में दूध की नदियाँ बहती थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी मेरे ससुराल में। खाने की भी कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन हस्बैंड जितनी केयर करता है, वो कार्मिक थे, वो नहीं करते थे। आसपास घर वालों से भी मतलब इतना हद से ज़्यादा प्यार नहीं मिलता था। काम बहुत करना पड़ता था प्रेगनेंसी में, हद से ज़्यादा। मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी सिचुएशन कि एक डिवाइन फेमिनिन को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जिस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ उस दिन भी मुझसे हद से ज़्यादा काम करवाया गया। मतलब उधर मेरे लेबर पेन हो रहे थे, उधर मैं पूरे परिवार का सब्जी खाना बना रही थी। तो वो चीज़ें मुझे कई बार याद आती है कि मैं कैसे झेल गई। लेकिन डिवाइन फेमिनिन को झेलना होता है, कोई बात नहीं, गुजर गई। जो पास चला गया उसको क्या, उसके बारे में क्या सोचना, लेट गो करो उसको। तो उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद माँ कितने प्यार से, लाड से, दुख सहकर उसको पालती है। तो नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है। उसका कारण ये होता है कि डिवाइन फेमिनिन की डिवाइन तो देखो बाद में बनती है, जब वो इस जर्नी में आ जाती है। फेमिनिन एनर्जी के ऊपर वाले जो चक्रा होते हैं वो ओपन होते हैं, इसलिए वो ज्ञान को बहुत जल्दी फॉलो कर लेती है। ज्ञान मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना, जो किसी ने बोला उसको करना, बच्चे को जो चाहिए वो करना, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ करती है। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा पुरुष से अलग माना जाता है प्रकृति को। प्रकृति की नेचर ही ऐसी होती है। उसके बाद फिर वो बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको शिक्षा देना, हद से ज़्यादा काम होता है माँ को। होता तो देखो पिता को भी है, लेकिन मदर का दर्जा काफ़ी ऊंचा इसीलिए बोला गया है डिवाइन फेमिनिन के, इसीलिए बोला गया है कि उसका जो रुतबा है, क्योंकि उसकी ड्यूटी एक गुरु की होती है, अकेले माँ की नहीं होती। वो माँ भी होती है, गुरु भी होती है, टीचर भी होती है, कभी घूरती भी है, कभी पालती है, कभी दुख में जाती है। रात को सोने के टाइम वो आप गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सिखाती है। बच्चे तो भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी माँ होती है उसकी पूजा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
तो उससे हमारा चंद्र भी सही होता है। अगर हम माता के साए में रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्लैनेट है चंद्र, वो उच्च का हो जाता है माता की सेवा करने से, उसके पास रहने से, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करने से। अगर आप कभी भी दर्द में हो, आप सोच कर देखो, चाहे आपकी उम्र कितनी बड़ी है, आप अपनी माँ के पास बैठो, डिप्रेशन में हो खासकर, ये एक बहुत बड़ी दवा है। आप डिप्रेशन में हो तो माँ के बिस्तर पर जाओ, अगर वो बूढ़ी है तो उसकी थोड़ी सी सेवा करो, अच्छी अच्छी बातें करो, तो आप देखना कि आप बैलेंस हो जाओगे, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। डॉक्टर की दवाई से उतना नहीं होगा जितना माँ के साए में होगा। माँ का हाथ पकड़ कर उसको सहलाओ, उसको सहलाने से आपका चंद्र जो वीक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। देखो कितनी कितनी अच्छी चीज़ें यूनिवर्स ने हमें दी है। तो इसीलिए माता का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है। प्रकृति का दर्जा, जो मदर गाया है, मदर अर्थ है, मदर सोफिया है, नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है, वो भी हमें पालती है। जब इंसान दुनिया में आता है तो उसकी मुट्ठियाँ बंद होती है, जब दुनिया से जाता है तो हाथ खुले होते हैं। इसीलिए जैसे जन्म से पहले से माता से बच्चे को सब कुछ मिलता है ना, इसीलिए ये पूरी प्रकृति में, प्रकृति हमें चीज़ें देती है, नेचर। और कहाँ से हमें खाने पीने को, पहनने को मिलता है, नेचर ही देती है ना, तो हम उसका थैंक्स भी नहीं करते। इसीलिए जो लोग इस वीडियो को देखते हैं ना, तो आपको मैं, जिनको तो अरदास दी है उनको तो पता है, जब आपने सुबह उठना है तो सुबह धरती पर पाँव रखने से पहले आपने धरती माता का, प्रकृति का शुक्रिया अदा करना है कि हे धरती माता, हे मदर गाया, हे मदर नेचर, हे मदर सोफिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप पहले मेरा भार झेलते हो, फिर मेरे परिवार का, फिर पूरी प्रकृति का, तो मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ। तो आपने ये बातें, ये शुक्रिया ज़रूर करना है। आप करके देखो, आप अंदर से पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। कई लोगों को जिनको अपना सोल पर्पज नहीं पता लगता, थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़कर देखो, आपको ऑटोमेटिकली अपना सोल पर्पज पूरा पता चल गया है। क्योंकि कोई दृश्य शक्ति होती है जो टाइम टू टाइम हमारे आसपास होती है, उसको पता होता है कि मेरा बच्चा सुधर चुका है, अब इसका सोल पर्पज इसके सामने लाया जाए। किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, खुद अंदर से इंट्यूशन आएगी। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे थोड़े कीड़े हैं, तितली है, गाय है, अपना कौवा है, डॉग है, कैट है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, इनके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम व्यतीत करना शुरू करो, तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं अपनी मदर के साए में बैठा हूँ। जिनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, मैं खो जाती हूँ उनमें, मुझे पता ही नहीं चलता कितने घंटे मैं उनके आसपास रहती हूँ, मैं खाना भी भूल जाती हूँ। तो इसीलिए फेमिनिन एनर्जी ऐसी होती है प्रकृति, इसीलिए इसको ऊपर दर्जा दिया जाता है मस्कुलिन एनर्जी से। आपने इस बात को समझना है। तो मुझे जितना यूनिवर्स ने ज्ञान दिया था, छोटा सा मैं अपने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी गाइडेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।